हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सब कुछ ठीक है। इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगा, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। महागठबंधन में सीटों को लेकर पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा, सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी बेस्ड सीटें इंपॉर्टेंट हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी के विजन पर सरकार बनेगी। वहीं सम्राट चौधरी पर खूब फायर दिखाई दिए हैं, कई बातें कही हैं, महिला टीचर पर कार्रवाई पर भी गुस्से में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आजादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगा, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता हूँ। तो वोट यात्रा से क्या सम्राट जी से कहिए, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकते। 2 दिन पहले आपने बिहारियों को कैसे डंगाया, क्या गुंडई की है आप लोगों ने। इसी जहानाबाद में शिक्षिका को, एक महिलाओं को कितना पीटा और उसको नोटिस भी आप दे दिए। आपकी हैसियत देखिए ना, चोरी भी, सीना जोड़ी भी। और पूरे बिहार में दूसरी चीज सम्राट चौधरी से कहिए कि लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में। गुजरात में एक एक बिहारी को पीट करके भेजा गया था। उनसे ये बात कहिए और उनसे यह बात कहिए कि डीएनए को गाली कौन दिया था। नीतीश कुमार की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी कितने मर्दों के साथ सोए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहे थे। और बिहार के डीएनए कितना गंदा है, ये बात तो खुद ही बोले थे। और मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के विधानसभा के उस बयान पर कहा था ये महिला विरोधी है। आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं और आप मुरेठा भी खोल लिए, आप बाल भी, दाढ़ी भी नहीं कटा लिए। तो नीतीश जी तो हैं मुख्यमंत्री जी। तो मेरा आग्रह है उनसे कि केरल का कोई एक व्यक्ति ने गलती किया, माफी मांग ली। बिहार और बिहारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन आप कोरोना में भी बिहारी को सड़कों पर ला दिए और हमारे खून और हमारी माँ के बेटियों को गाली देते हैं। कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लेगा। तो गरीब को गाली तो आप दे रहे हैं। हम तो माफिया। केरल, जहां तक कश्मीर की सरकार का सवाल है, ये तो प्रॉक्सी वार आप खेलते हैं। कश्मीर को तो पूरा सपोर्ट आपका है, आप कार्रवाई करिए, कोई समझौता नहीं होगा। आप तो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर विरोधी है। तो जो आदमी लोकतंत्र विरोधी हो वो अशोक स्तंभ की बात करे। जो आदमी अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठा करके लोकसभा से फेंक दिया पीछे, वो बात करे अशोक स्तंभ की। तो बिहार की बात करिए कि बिहार की माँ और बेटी और बच्चे गायब हैं, उसकी बात करिए ना।
तो आपने सुना कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। इस पर साफ साफ पप्पू यादव ने कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सब कुछ ठीक है, क्वालिटी बेस्ड सीटें इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी का विजन होगा और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो पप्पू यादव औरंगाबाद पहुंचे थे जहां उन्होंने बड़ी बात कही है। अब आगे देखना होगा कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, क्या कुछ ऐलान होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।